बिहार सक्षमता परीक्षा के इस 5वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 30 दिन में हम जीके, जीएस और हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस बार कई शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो आपको बता दें कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग कहलाते हैं। तो जो मूल रंग है, आपका जो प्राइमरी रंग है वो नीला, लाल और हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तब प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो भेदन क्षमता सर्वाधिक गामा किरण का होती है। किसकी होती है, गामा किरण का। कई बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार सक्षमता परीक्षा में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। तो पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर ने किया था। किसने किया था, रीटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। ध्यान में रखिएगा, VVI प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग का कारण है। तो टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तो अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोज है। क्या है, लैक्टोज। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में क्या है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का क्या कहा जाता है, वरदान। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगला प्रश्न है, किस महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। तो प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। कौन सा है, बिहार है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कहाँ स्थित है। ये हरिद्वार में है। किस माह का नाम युद्ध के रोमन देवता मार्स के नाम पर रखा गया है। तो मार्च का नाम मार्स के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रसिद्ध गीत है। ये श्यामलाल गुप्त पार्षद का प्रसिद्ध गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का किसने विभाजन किया। इसका विभाजन गाट ने किया था। किसने किया था, गाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो कैल्शियम है। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी। तो वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। कौन थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है। तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे
सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये जो सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम है 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता है। ये ज़कात कहलाता था। क्या कहलाता था, ज़कात। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना लकुलिस ने की थी। किसने की थी, लकुलिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला था। तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मई के प्रथम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होता है। तो अप्रत्यक्ष रीति से यह चुनाव होता है। कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायु को सबसे अधिक क्या करता है, प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का रासायनिक सूत्र है C6H2NO2 का होल ट्राइस CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के किस भाग में है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना संविधान के भाग 4 में वर्णित है। किस फसल में एजोला एवं एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। ऑर्थोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है। तो कीट वर्ग है। कौन सा है, ऑर्थोपोडा वर्ग का सबसे बड़ा कीट वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। तो सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। तो ये था प्रतिहार वंश। कौन था, प्रतिहार वंश। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसकी रचना है। तो रफ़ीक जकारिया की यह रचना है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस माध्यम से दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि से यह वेतन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दूध के दांतों की कुल संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के किस शासन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण शुरू करवाया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधेरे में लाल कांच हरी किरण में कैसा दिखाई देता है। तो अंधेरे में लाल कांच हरी किरण में काला दिखाई देगा। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। 29 फरवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। तो एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है। अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध
किस विद्रोह में राजनीतिक अधिक कृषकों की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी? वो थी सतनामी विद्रोह में। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत व बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा गलियारा है। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। कृष्ण पंडित पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था? तो 1949 में कृषि पंडित पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक उर्स के लिए प्रसिद्ध अजमेर शरीफ किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। सुख मृत्यु को किस देश ने सबसे पहले कानूनी मान्यता प्रदान की? ये नीदरलैंड ने की थी। किसने की थी? नीदरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है पंडवानी। शेयरों की डिलीवरी और उसका भुगतान खरीद करने के दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहा जाता है? इसे स्पॉट ट्रेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पॉट ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 ईस्वी से जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ये ताम्रलिप्ति पत्तन से क्या होता था? संचालित होता था। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? इसमें हाइड्रोजन होता है। टीवी पर मूक बधिरों के लिए साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए 15 अक्टूबर 1987 को यह प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक का सबसे बड़ा शांति रक्षण अभियान किस देश में किया? इस सोमालिया में किया है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट, द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो द्रवों में पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का क्या है? शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? 1 करोड़ रुपये। आपको बता दें, जो नेहरू पुरस्कार है उसके तहत 1 करोड़ रुपये प्रदान की जाती है। यहाँ पे मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो न्यूरॉन है। कौन सी है? न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अभागा राजनीतिज्ञ कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोल ने अभागा राजनीतिज्ञ कहा है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? ये अपसारी लेंस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। हृदय संबंधी रोग एवं उच्च रक्तचाप की बीमारियां किस पोषक तत्व की अधिकता से होती है? ये होती है वसा की अधिकता से। जब फैट अधिक हो जाता है इससे ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो इसमें 1 करोड़ रुपये प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक है? तो एशिया में भारत में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 H2O। ध्यान रखिएगा, VBI प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो जर्मनी के सहयोग से की गई। वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है? तो वियाग्रा का रासायनिक नाम है सिल्डेनाइफिल साइट्रेट। क्या नाम है? सिल्डेनाइफिल साइट्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा? ये गेहूं पे पड़ा था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डिटर्जेंट विलेज के लेखक कौन है? तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ डेजर्टेड विलेज के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम ताप का मान कितना होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस परम ताप का मान होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। मुंडा जनजाति और आदिवासियों को क्या कहती थी? इसे दीकू कहा जाता है। क्या? दीकू। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेराजियो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वायसराय ने चाय एवं कॉफ़ी की कृषि को प्रोत्साहित किया था? ये लॉर्ड कैनिंग था जिसने चाय एवं कॉफ़ी की कृषि को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने पर रोक लगा दी थी? वो थी जनता पार्टी की सरकार ने। संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन है? तो आपको बता दें कि राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो हिंदी को राजभाषा कहा गया है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसे जीरोफाइट कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री के लिए पेट्रो कार्ड किस कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये BPCL के द्वारा क्या किए गए हैं? जारी किए गए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? कि अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। उत्प्रेरक की खोज किसने की? ये बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। VVI प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि तथा करण कौतूहल की रचना किसने की? यह रचना भास्कराचार्य की है। वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा पुराण है? ये भागवत पुराण है वैष्णव धर्म का प्रमुख ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत इस्त्री, हीटर और विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किस धातु के बने हैं? ये नाइक्रोम के बने होते हैं। अखबारी कागज़ के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा क्या है? अग्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया कर किसने लिया जाता है? तो किनसे लिया जाता है? तो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मराठी गीता कहा जाता है? तो ज्ञानेश्वरी को गराती मीठा कहा जाता है। कौन जीवन के प्रारंभिक काल में दस्यु और हत्यारा थे? तो नामदेव जीवन के प्रारंभिक काल में दस्यु और क्या थे? हत्यारा थे। अगला प्रश्न है कि कृतार्जुनियम की रचना किसने की है? तो भारवी ने। भारत में न्यायिक व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। RAF किसका संक्षिप्त रूप है? तो रैपिड एक्शन फोर्स का संक्षिप्त रूप है RAF। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया? 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि राज्यसभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड का शुभंकर क्या है? इसका है पांडा। क्या है शुभंकर? पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकल टॉमस केविन हैरिट विचर स्टोव
उसके लेखक हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? इसे मध्य फल वित्ती कहा जाता है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितने स्थान संरक्षित है यानी आरक्षित है? तो 84 स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो जौ है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है। कौन है? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त उपांग का संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि 7 मिनट 40 सेकंड हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन निजामी एवं फ़ख्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी क्या थे? विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो ये स्टार्च का बना होता है। 1952 ईस्वी में भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले कौन वित्त मंत्री थे? वो थे पी.के. सन्मुख चेट्टी। कौन थे? पी.के. सन्मुख चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंत कला के वलन को क्या कहते हैं? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। अमरकोश की रचना किसने की थी? तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो वह है लोकलेखा समिति। नेक्स्ट है कि किस मुगल रानी का नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता है? तो ये नूरजहां का नाम अंकित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर सबसे लवणीय सागर है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो मोना लोआ है, जो कहाँ है? ये हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन ने किस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियम का उल्लेख किया है? तो प्रिंसिपिया में उल्लेख किया है। लोकसभा के कितने सदस्य राज्यों से एवं संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? तो वो 543 निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग से संबद्ध याकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तीजन बाई किस लोक नृत्य की कलाकार है? तो ये पंडाबिनी लोक नृत्य की कलाकार है। कौन? तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। शल्य किसका सारथी था? तो एक कर्ण का सारथी क्या था? शल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठन की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ग्लोब किसने बनाया था? तो मार्टिन वैन ने बनाया था। 2 देशांतरों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? इसे गोरे कहा जाता है। क्या कहलाती है? इसे गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ओ डायर। याद रखिएगा, ओ डायर कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1921 में स्थापित प्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया? ये तेज बहादुर सप्रू को चुना गया था। नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन? दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है कि हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? इसे पैवाकी कहा जाता था। प्रथम कृषि गणना कब की गई? तो 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथ से पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है, यह क्या घटाने हेतु? तो संवेग घटाने हेतु। महमूद गजनबी का भारत पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? वो था 16वां आक्रमण। कौन सा था? 16वां आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकलना किसने शुरू किया था? तो ये तारकनाथ दास ने शुरू किया था। किस वर्ष अंग्रेज़ों ने भारत में डच शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया? तो ये कर दिया था 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो गाजी मलिक नाम था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली? तो वर्ष 1943 में संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में प्रोथ्राम्बिक के निर्माण के लिए कौन से विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के यानी नेफ्थोक्यूनोन उत्तरदायी है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों और पेशियों को कौन सा आपस में जोड़ता है? तो टंडन आपस में अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका सदस्य की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? चाहे तो ये 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूर्ण करवाया। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया? तो फ्रैंक मार्टिन ने बसाया था। भारतीय रुपया के प्रतीक चिन्ह किसकी रचना है? किसने की थी? श्री उदय कुमार ने, डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक विषय क्या होता है? उत्प्रेरक विषय होता है ये क्रिया निरोधक। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? वह है हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। उत्तर रामचरित। रामायण किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो रामायण संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध क्या है? कृति है, कृति है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1971 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्रे से 44 वर्ष बाद भारत चीन सीमा व्यापार किस स्थान से प्रारंभ हुई? ये नाथुला दर्रा से प्रारंभ हुई थी। कूली के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद कूली के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्याला किस राज्य से संबंध प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य कन्याला है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे से ऊपर के क्रम में भारतीय ध्वज में कौन से रंग है? तो सबसे पहले नीचे हरा, सफ़ेद, सबसे ऊपर केसरिया। परख सुनीता त्यागपत्र किसके श्रेष्ठ उपन्यास है? तो जैनेन्द्र के श्रेष्ठ उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में दिया जाता है। G20 का गठन किस वर्ष किया गया था? 1989 में G20 का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये लातूर, महाराष्ट्र में। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? तो सर्वोदय योजना। कौन सी योजना बनाई थी? सर्वोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन का आविष्कारक किसने किया? तो जॉन जे बॉन्ड ने। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलतराम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन की। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके सामने कि कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसे रेडिएटर कहा जाता है। किस राज्य में कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो पंजाब में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई? तो प्रोटॉन की। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स कौन सा संस्थान प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध बोरोबुदुर कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। रॉबिन्स क्रूसो की रचना किसने की है? तो ये डेनियल डिफो ने की है। किसने? डेनियल डिफो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? बैंक है। वोल्टेज सेल में तांबे की छड़ को क्या कहते हैं? तो एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? तो सेबी के माध्यम से किया जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया? तो ये बनाया गया यूरिया। क्या बनाया गया? यूरिया बनाया गया। इस क्वेश्चन है किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सर्वप्रथम वो विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का अनुपूरक है? तो ये मैकाइवर ने कहा था। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो अजमेर में रहते थे। 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई थी? तो इसमें 10 की गई थी। कितने की गई थी? 10 की गई थी। लेकिन अभी कितना है? यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
मणिपुर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सिनामोमस कैम्फोरा। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो जापान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी? तो मद्रास चेन्नई में की गई थी। राजा रवि वर्मा किस कला क्षेत्र से संबंधित है? इनका चित्रकला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तजुके बाबरी की फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 1868 में यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख लीजिए कि जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना था? चीन बना था। भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो ये अजमेर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नियोजन रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह का कौन नेता था? तो चित्तर सिंह। कौन था? चित्तर सिंह। वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है? तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो बाजीराव प्रथम ने। किसने कहा क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं? यह कहा था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील का क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोल्डर यानी टाका मिश्रण है। तो आपको बता दें कि टाका जो मिश्रण है ये सीसा एवं टीन का क्या है? मिश्रण है। क्वार्ट्ज में होता है। तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो ये आइसोप्रीम का क्या है? बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला होता है। तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। कौन सा है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि कांसा मिश्र धातु है। तो तांबे व टीन का क्या है? मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एथिलीन और सिटिलीन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पर कि हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2, अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। तो रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है। तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। क्या होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंग कैसे गमन करती है? लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। कितना होता है? 2 सेकेंड। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु। अगला क्वेश्चन है कि कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। किसका प्रयोग होता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पारा का प्रमुख अयस्क है। तो पारा का प्रमुख अयस्क सीनेवार है। क्या है? सीनेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है यहाँ पे डोलामाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट। बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारी जल का अनुभार होता है। तो 20 होता है। भारी जल खोज 1932 यूरो तथा वाष्पवर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो डयमटीरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आप देख लीजिए यहाँ पर कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड। कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कौन सा है? पिटवा लोहा।
अगला क्वेश्चन है, लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे न्यूनतम होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकिरणन के कारण। क्यों दिखाई देता है? सूर्य के प्रकिरणन के कारण। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है तो अनंत। कितना है? अनंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सिर का अध्ययन संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। कौन से? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। किस? अगला प्रश्न है, सबसे लंबा कृमि वर्म है तो टेप वर्म है। कौन सा वर्म है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखिए, कौन सा? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर कि समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान में रखिएगा, लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है कि स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्रमशः देख लीजिए कि जिस तरह से स्तंभकंद का आलू हो गया, उसी तरह बड़ा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। क्या है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सा है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो इसकी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व है? वो ऑक्सीजन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जल होता है तो मनुष्य के शरीर में 65 to 80% क्या होता है? जल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। तीनों VVI पॉइंट है, कभी इस रूप में कभी उस रूप में प्रश्न में पूछते रहता है तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 यहाँ पे जोड़ी क्या निकलती है? तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमोटीन नामक पदार्थ से होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका कारण है केशिकत्व के कारण होता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पर देख लीजिए कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रॉकेट की गति आधारित है, तो रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन। क्या प्रयुक्त होता है? तो न्यूट्रॉन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव आवसी में पाए जाने वाला धातु है पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो वो ब्रोमीन है। कौन सा है? वो ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर से। अदिश राशियाँ है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि सदिश राशियाँ हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो ये टेफ्लॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, इसे धातु कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है तो पटाखा में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। किसके कारण? अगला प्रश्न है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो ये स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण होता है। अश्रु गैस है तो क्लोरोएसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है हंसाने वाली गैस है तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। अगला प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पर कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण, जल में जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो ये दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। क्या मिलाकर? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल का शुद्ध रूप है तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। कौन सा जल है? वर्षा का जल। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपको बता दें कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है तो ये स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सा है? स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, ये स्ट्रोसियम के कारण जो लाल चटक रंग होता है वो स्ट्रोसियम के कारण होता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्स गैस कहलाता है तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबल गैस कहलाता है तो हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग कर। किसका प्रयोग कर? अवतल लेंस का प्रयोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष का कारण तो नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया का कारण है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसके उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक तथा वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसमें अधिकतम होता है? निर्वात में। अब कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं जो इस बार एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए कि पहला प्रश्न कि अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमृत का पर्यायवाची। तो अमृत का पर्यायवाची देख लीजिए सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय,
और जीवनोदक, ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि, जो इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहितास, वायुसखा, विभावसु, हुतासन, धूमकेतु, अनल, पावक, वाहनी, कृषाणु, वाहनी और सिकी, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत और अनन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द तो नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, वनज, कंज, सरसिज, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, शतदल, पुंडरिक और इंदिवर, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ पे देख लीजिए कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? किरण, गवस्थी, रश्मि, अंशु, अर्ची, गो, कर, मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा, ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदन, मनोज, यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची देख लीजिए। अनंग, आत्मभूक, कंदर्प, दर्पक, पंचसर, मनसीज, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा और मनमथ। अब यहाँ पर आपका शब्द अशुद्धि है। किस तरह से शब्द अशुद्धि होता है वो देख लीजिए। आपका जो ऊपर में दिख रहा है अनजान, वो सही है, ये क्या है? गलत है। आपका इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, इसमें से ऑप्शन देगा कौन सा सही है। जैसे आप देख लीजिए अंतरिक्ष ये वाला सही है, नीचे वाला आपका ऊपर वाला क्या है? सही है और नीचे वाला क्या है? गलत है। ये अंतरिक्ष गलत है। नेक्स्ट ये सही है आपका, ये गलत है। अगला देखिए अधीक्षक, ये सही है, ये गलत है। अभ्यस्क, ये सही है, ये क्या है? गलत है। यहाँ पर देख लीजिए आवाम, ये आपका सही है, ये क्या है? गलत है। अष्टाग्योग आपका ये सही है, ये गलत है। असम, ये सही है, ये गलत है। आवश्यकता, सही, गलत। आटा कैसे होता है? तो ये सही आटा है, ये क्या है? गलत आटा है। आशीर्वाद, ये सही आशीर्वाद है, ये गलत है। आहार, ये सही आहार है, ये क्या है? गलत आहार है। आत्मा, ये सही है। अब यहाँ पे अनेकार्थी शब्द है, यानी एक शब्द का अनेक शब्द देख लीजिए। आत्मा का प्राण, अग्नि, सुरेश। आकार, अब आकार मतलब क्या क्या होता है? अनेक अर्थ होता है एक, जैसे स्वरूप, चेष्टा, बुलाना, ये सभी आकार का अर्थ होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आंसू, आंसू मतलब वायु भी होता है, तीर भी होता है और पत्र भी होता है। ऐसे अली, अली मीन्स सखी भी होता है, पंक्ति भी होता है। आराम, आराम का बाग, विश्राम, रोग का दूर होना, निरोग होना, ये सभी आराम का अर्थ है। आँख का अनेकार्थी शब्द नयन, परख, संतान, छिद्र, सभी आँख का पर्यायवाची है। अनेकार्थी शब्द है जैसे आनंद का खुशी, मदिरा, शिव, एक छंद, ये सभी आनंद का पर्यायवाची है। और यहाँ पर देख लीजिए कि आभीर का पर्यायवाची अहिर भी होता है, एक राग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।